Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss nuclear energy, then nuclear reactor. सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. सो इस दोनों प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा कि जब भी हम हैवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे तो हैवी टू लाइटर, इसका मतलब कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लोअर थी उसको हायर बाइंडिंग एनर्जी पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी. सो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले टर्म स्टडी करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी. इस न्यूक्लियर एनर्जी की क्वांटिटी कितनी होगी, अमाउंट कितनी होगी, और वो न्यूक्लियर एनर्जी हम हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क में कैसे यूटिलाइज करेंगे. सो आज के इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक चीजें हम देखेंगे जो हमें प्रीवियस लेक्चर में फिजन देखा था. तो सबसे पहला पॉइंट न्यूक्लियर एनर्जी. अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, सो ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस. अब इसको हम दो अलग अलग टाइप से किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट होगा नेचुरल एंड सेकेंड होगा आर्टिफिशियल. सो दो अलग अलग मेथड्स है. एक तो जो नेचुरल प्रोसेस होगी हमारी, नेचुरली किसी भी हैवी न्यूक्लियस से रेडिएशन के फॉर्म में अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकल सकते हैं. तो जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा वो नेचुरली अपने आप से रेडिएशन को एमिट करेगा. और सेकेंड प्रोसेस वो होगी कि जिसके अंदर हमने किसी प्रोसेस के साथ उस न्यूक्लियस को अनस्टेबल किया और उसके बाद उस न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन और एनर्जी के फॉर्म में हमें रेडिएशंस मिलेंगे. तो किसी भी न्यूक्लियस का ब्रेक होना, किसी भी न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था फिजन, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अब किसी भी न्यूक्लियस को अगर हमने ब्रेक किया तो उस न्यूक्लियस से लाइटर न्यूक्लियर फॉर्म होंगे, उसी में से हमें एनर्जी भी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोसेस देखी जहां पे हमने बड़ा न्यूक्लियस लिया यूरेनियम 235 का. अब इस यूरेनियम 235 के अंदर हमने एक न्यूट्रॉन एंटर करवाया. जैसे न्यूट्रॉन इसके अंदर हमने एंटर किया, हमने देखा प्रोसेस के अंदर कि जैसे एक न्यूट्रॉन अंदर एंटर होगा, 235 एक बड़ा न्यूक्लियस था, जैसे हमने एक न्यूट्रॉन को एंटर करवाया, अब किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, जो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, वो अट्रैक्टिव नेचर के फोर्सेस रिपल्सिव फोर्स को ऑलवेज बैलेंस करते जाएंगे. बट जैसे हमने एक और न्यूट्रॉन उसके अंदर ऐड किया, हमने देखा कि न्यूक्लियर फोर्स जो रेंज के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिस्टेंस के ऊपर. तो अब जैसे एक न्यूट्रॉन हमने एक ऐड किया तो इस न्यूट्रॉन का डिस्टेंस बाकी सारे न्यूक्लियॉन से बहुत दूर होगा. तो अंदर का जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा. तो हमने क्या देखा कि जैसे यहां से एक न्यूट्रॉन एंटर किया तो यहां के जितने भी पार्टिकल थे वो यहां जाना स्टार्ट करते, मतलब न्यूक्लियॉन्स का ट्रांसफर. इसके बाद हमने देखा कि यहाँ के जितने भी न्यूक्लियॉन्स थे उसने इस न्यूट्रॉन को इस तरफ धकेला. तो अंदर ही अंदर हमने देखा कि ये न्यूक्लियॉन्स जैसे ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया उनका. सो फर्स्ट टाइम जैसे हमने यहां से एंटर करवाया, यहाँ के सारे न्यूक्लियॉन्स ने इस न्यूट्रॉन को इस तरफ धकेला, यहाँ के सारे न्यूक्लियॉन्स ने अगेन इस न्यूट्रॉन को इस तरफ धकेला. तो हमने देखा कि यहाँ पे पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखेगा कि ऑलरेडी इसका साइज बड़ा था U235 जितने न्यूक्लियॉन्स थे. जैसे हमने एक और ऐड करवाया तो वहां से हमने देखा कि इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी और उसके अंदर के
जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हो गए वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो हमने देखा कि ऑसिलेशन की वजह से धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म हो जाएगा कि हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब यहाँ पे थोड़े न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन बनेगा ये वीक पोर्शन होगा जिसको हम बोलेंगे नेक। तो ड्यू टू एक न्यूट्रॉन, सिर्फ एक न्यूट्रॉन की वजह से इसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उस इम्बैलेंस के वजह से यहाँ पे एक वीक नेक प्रोड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली हमने क्या देखा यहां से कि दो अलग अलग वाटर ड्रॉप की तरह न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। सो पहले था हमारे एक न्यूक्लियस यूरेनियम 235 का, हमने बाहर से एक न्यूट्रॉन को एंटर करवाया। जैसे ये न्यूट्रॉन अंदर एंटर होगा उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स थे वो अट्रैक्टिव फोर्स उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाए। तो हमने देखा कि अंदर ही अंदर पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 दोनों पार्टिकल का मतलब उसी एक ही न्यूक्लियस के अंदर दोनों तरफ अलग अलग एक ग्रुप बन जाएगा और बीच में एक नेक प्रोड्यूस हो जाएगी, वो बहुत ही वीक होगी। और अगेन जब फाइनल स्टेज होगा कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इतना वीक हो जाएगा कि हमें फाइनली इसी एक न्यूक्लियस से दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलेंगे और उसी के साथ में 3 न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस हुए। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, एक हेवी न्यूक्लियस से 2 लाइटर न्यूक्लियस फॉर्म किए। तो ये एक न्यूक्लियस हमारे बनेंगे अलग अलग। अब ये न्यूक्लियस ऐसे भी हो सकते हैं कि इक्वली दोनों डिवाइड कर, मतलब जो हमारा 235 था वो इक्वली डिवाइड भी हो सकते हैं, या फिर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग मास के भी हो सकते हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब भी न्यूक्लियस टूटेगा, हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, तो ये जरूरी नहीं होगा कि दोनों न्यूक्लियस सेम मास के होंगे। डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास के साथ ये रिएक्शन हो सकते हैं और अल्टीमेटली हमें इस रिएक्शन के अंदर 3 अलग न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। जब ये प्रोसेस होगी, जब एक न्यूक्लियस 2 में सेपरेट होगा, तब यहां से इस प्रोसेस से हमें एनर्जी भी मिलेगी। इस एनर्जी को हमने नाम दिया न्यूक्लियर एनर्जी। सो सबसे पहले हम फिजन को समझे। इससे पहले फिजन कैसे होगा, किस टाइप से अंदर प्रोसेस होगी और किस टाइप से हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, कैसे एनर्जी रिलीज होगी। अब ये प्रोसेस हमने आर्टिफिशियली बाहर से न्यूट्रॉन प्रोवाइड करके, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करके हमने ये प्रोसेस पूरी दिखाई। अब इसी प्रोसेस से जो एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी को हम एक डिवाइस से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली ये जो एनर्जी मिलेगी ड्यू टू न्यूक्लियस, इस एनर्जी को हमने नाम दिया न्यूक्लियर एनर्जी। इसी न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हमारे पावर हाउस से हम इसको यूज करेंगे। सो एनर्जी यहाँ पे जो हमने बनाई, जो हमें एनर्जी मिली इस प्रोसेस में, इसका एक रीजन होगा ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, जिसको इम्बैलेंस करना था, अनस्टेबल करना था। इसके लिए हमने बाहर से न्यूट्रॉन प्रोवाइड किया। जैसे ही अनस्टेबल होगा इसमें से एनर्जी रिलीज होगी और 2 लाइटर न्यूक्लियर में वो कन्वर्शन होगा। सो हमें एनर्जी मिलेगी। ये जो एनर्जी होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम एक प्रोसेस से, एक इंस्ट्रूमेंट से इसको कन्वर्ट करेंगे। पूरा डिवाइस हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे ये न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट ये बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर हमने दिखाया। रियलिटी में ये प्रोसेस कैसे होगी और किस टाइप की डिफिकल्टीज आ सकती है, सारे स्टेप्स 1 बाय 1 इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स के अंदर, मतलब एटलीस्ट 3 लेक्चर्स हमें चाहिए इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में। सो एवरी टाइम आपको जो भी लेक्चर आप यहां से स्टडी करोगे 1 बाय 1, अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा, इसके बाद जो लेक्चर आएगा इसी प्रोसेस से कंटिन्यूएशन में आएगा, इसके बाद वाला लेक्चर भी इसी के साथ कंटिन्यूएशन में होगा। सो ध्यान रहे आपको सारे लेक्चर्स प्रॉपरली 1 बाय 1 स्टेप वाइज स्टडी करने हैं, बिकॉज सारे लेक्चर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। बिकॉज इनिशियली हमारे एनसीईआरटी में जो प्रोसेस गिवन है न्यूक्लियर फिजन, कैसे फिजन प्रोसेस होती है, कैसे एनर्जी रिलीज होगी और हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल वे में। बट हम इसी चीज को और डिटेल में देखेंगे कि इनिशियली हमने न्यूक्लियर एनर्जी स्टडी की। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियस का
हम कैसे यूज करेंगे और आर्टिफिशियल फिजन कैसे करेंगे और आर्टिफिशियल फिजन से कैसे एनर्जी मिलेगी, ये सारे स्टेप देखेंगे। अब रियलिटी में ये जो प्रोसेस होगी इसमें ये जरूरी नहीं होगा कि जो हमारा लाइटर न्यूक्लियाई बनेगा वो इक्वल मास का होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो इनिशियल जो स्टेप्स होंगे हमारे 0 and 1 न्यूट्रॉन, जिसको बम्बार्ड करना है हमें यूरेनियम 92 235 के ऊपर। जैसे ये प्रोसेस होगी इनिशियल हमें यूरेनियम 92 236 मिलेगा। अब इसी यूरेनियम के अंदर मतलब ये जो 236 मिलेगा ये हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। इनिशियली 235 था, इसके ऊपर हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया। आफ्टर बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन हमें यूरेनियम 236 मिलेगा जो इम्बैलेंस होगा और जिससे हमें दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलेंगे। सो हमारी प्रोसेस में U236 ये होगा जिससे दो अलग अलग हमें न्यूक्लियस मिलेंगे। सो इस प्रोसेस के अंदर में भी हमारे पास बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। सो हमें ये दो अलग अलग न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं एक ही यूरेनियम जिसको हमने इनिशियली न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। आफ्टर बम्बार्डिंग ऑफ न्यूट्रॉन ये 236 में कन्वर्ट होगा जो इम्बैलेंस होगा, अनस्टेबल होगा, जिससे हमें दो लाइटर न्यूक्लियर बेरियम एंड क्रिप्टॉन मिला और साथ ही 3 न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। ये प्रोसेस सिर्फ एक यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ हुआ। जब हम यूरेनियम एज अ फ्यूल लेंगे तब एक ही यूरेनियम से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब उसमें से बाई प्रोडक्ट जितने भी मिलेंगे हम इसको किसके साथ पेयर करेंगे ये हम डिसाइड करेंगे इस नंबर से। फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत सारे यूरेनियम को एक साथ बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन के साथ, हमें बाई प्रोडक्ट में ऐसे बहुत सारे लाइटर न्यूक्लियस मिलेंगे। कौन सा न्यूक्लियस किसके साथ पेयर करेगा ये डिसाइड होगा इस नंबर से। बिकॉज जैसे केमिस्ट्री में हम कोई भी रिएक्शन स्टेबल करते हैं जिसको इक्वेट करेंगे LHS RHS, सिमिलरली किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे उसके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर से। सो ये 235 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 236 में कन्वर्ट हुआ। यही 236 मास वाला एक एलिमेंट एक न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ दो लाइटर न्यूक्लियस में। सो इसका मतलब कि ये 144 प्लस 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन मतलब प्लस 3, इस सब का एडिशन 236 के बराबर होना चाहिए। सेकेंडली यहां से एटॉमिक नंबर भी हम बैलेंस करेंगे तो किसी भी रिएक्शन में कितने भी बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे उस बाई प्रोडक्ट का पेयरिंग हम इजीली कर सकते हैं ड्यू टू दिस 2 नंबर्स एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अब इसी प्रोसेस से हमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया 92 यूरेनियम 235 के ऊपर, कन्वर्ट हुआ यूरेनियम 92 236 और इसी के अंदर हमें फॉर एग्जांपल एंटीमनी भी मिलेगा 133 प्लस नियोबियम 41 99 प्लस 4 न्यूट्रॉन। तो आपको एक बार ये बैलेंस भी कर लेना, ये 236 होना चाहिए हमारा, 4 प्लस 99 मतलब 104 एंड 133 ओके 236। तो ये भी हमारी बैलेंस इक्वेशन है। नाउ इसी प्रोसेस के अंदर हमें और भी दो पेयरिंग न्यूक्लियस मिल सकते हैं 92 यूरेनियम 236 जिससे हमें फॉर एग्जांपल जेनॉन मिलेगा। जेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर होगा 54 140 प्लस स्ट्रोंशियम 38 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें इस टाइप के भी न्यूक्लियस मिल सकते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। अब किस प्रोसेस के अंदर अगर हमने फॉर एग्जांपल 100 यूरेनियम को स्ट्राइक किया,
100 यूरेनियम से हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। किसी भी बाई प्रोडक्ट का पेरेंट न्यूक्लियस हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर से। सेकेंड थिंग, ये एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी न्यूक्लियस को हम ब्रेक करेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड ही होंगे, हमें इस टाइप के भी न्यूक्लियस मिल सकते हैं। सो ये सारे हमारे बाई प्रोडक्ट्स। ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई जिसके ऊपर हमने एक एटम को न्यूट्रॉन को, एक पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो ये हमारा मेन पेरेंट न्यूक्लियाई होगा। सो इस पेरेंट न्यूक्लियाई से हमें ये सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, तो इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस। ये हमारे सारे एमिटेड पार्टिकल्स, ये हमारे पेरेंट न्यूक्लियस। तो इससे इस पेरेंट न्यूक्लियस से ये डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे और उसी के साथ हमें पार्टिकल्स भी मिलेंगे। सो इस तीनों प्रोसेस में ऑन एन एवरेज एक प्रोसेस में हमें थ्री न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, एक प्रोसेस ऐसी होगी जिसमें हमें 4 न्यूट्रॉन मिलेंगे, एक में 2। सो ऑन एन एवरेज हमें 3 न्यूट्रॉन्स पर फ्यूजन मिलेगा। सो एक चीज आपको यहां से याद रखनी है कि किसी भी यूरेनियम का हम फ्यूजन करेंगे तो ऑन एन एवरेज हमें 3 न्यूट्रॉन्स तो मिलेंगे ऑन एन एवरेज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी भी प्रोसेस से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का कैलकुलेशन देखेंगे। इसके बाद ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हमने देखे, इस 3 न्यूट्रॉन का सिग्निफिकेंस, यही 3 न्यूट्रॉन किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में हेल्प करेंगे। बट कौन सी कंडीशन होगी, क्या डिफिकल्टीज होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हमने न्यूक्लियर एनर्जी टॉपिक स्टार्ट किया तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे मिलेगी, तो एक हमारा जो टाइप था फ्यूजन, तो फ्यूजन में इस टाइप की प्रोसेस होगी और फाइनली हमें एनर्जी मिलेगी। इस फ्यूजन में कौन कौन सी प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है, कौन से बाई प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, इसके ये एग्जाम्पल, ये जनरल एग्जाम्पल से हमारे जिसमें ऑन एन एवरेज हमें किसी भी प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे और ये सारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, इस सारे न्यूक्लियस। अब कितनी एनर्जी मिलेगी उसका एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ देखा था, उस बाइंडिंग एनर्जी में यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी थी 7.6। हमने ऑन एन एवरेज उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने की ट्राई की। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 240, हमने लास्ट वाला हमारा एलिमेंट ले लिया और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने देखी 7.6 MeV और हमने इसी न्यूक्लियस को 120 में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वली हाफ में 2 न्यूक्लियस में उसको कन्वर्ट किया, मतलब हमने फ्यूजन प्रोसेस की। अब 120 वाले की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी थी 8.5 MeV, तो हमने लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्जन किया। इसका मतलब हमने एनर्जी रिलीज की। कितनी एनर्जी रिलीज की, गेन इन एनर्जी, एनर्जी कितनी हमने गेन की 0.9 MeV। अब सिर्फ हमने एक 240 को कन्वर्ट किया 120 में और हमें 0.9 MeV मिली एनर्जी। अब ये थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की एनर्जी, हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी मिलेगी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स कितने थे हमारे, टोटल न्यूक्लियस 240 इंटू 0.9, सो ऑन एन एवरेज ये एनर्जी होगी 216 MeV। सो अगर हमने एक यूरेनियम को ब्रेक किया, एक यूरेनियम न्यूक्लियस को, तो हमें ऑन एन एवरेज 200 MeV जितनी एनर्जी मिलेगी, which is very large amount of energy because million electron volt। तो इतनी हाई एनर्जी हमें एक न्यूक्लियस का जब हम ब्रेकआउट करेंगे, एक न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे और उसको 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे, तो इस सिंगल प्रोसेस में हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है। इसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय वन डिवाइस विच इज नेम्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये ट्राई करेंगे कि अगर किसी भी फ्यूजन प्रोसेस में हमें इतनी हाई एनर्जी मिलेगी
तो ये हाई एनर्जी हमें मिलेगी उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में। इस प्रोसेस में क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद रियलिटी में न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करेगा विथ प्रॉपर डायग्राम हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज हमने देखी न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी सिर्फ हमने एक ही पार्ट देखा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का पार्ट हम इसके बाद देखेंगे। सो फ्यूजन के अंदर किसी भी हैवी न्यूक्लियस को अगर हमने तोड़ा लाइटर न्यूक्लियस में तो हमें वहां से एनर्जी मिलेगी। ये प्रोसेस हम दो अलग अलग टाइप से हो सकती है। एक तो नेचुरल प्रोसेस होगी, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा वो नेचुरली अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन रिलीज करेगा, या फिर एक प्रोसेस होगी आर्टिफिशियल जिसको हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ हमने किसी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया। जैसे सिर्फ एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हमने देखा तो ये न्यूक्लियस 236 जो बना वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होते होते उसके अंदर ऐसी प्रोसेस होगी कि बीच में वीक नेक डेवलप होगी और इसी को आगे ब्रेक करने के बाद हमें दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलेंगे। साथ में उस प्रोसेस के साथ हमें फाइनली बाई प्रोडक्ट में 3 अलग न्यूट्रॉन भी मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस नेचर में अवेलेबल हो सकती है, तो उस सारी प्रोसेस के हमने बाई प्रोडक्ट्स लिखे हैं। तो ये भी एक जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा कि किसी भी प्रोसेस में किसी भी न्यूक्लियस को हमने तोड़ा तो इक्वली दो पार्ट हो, अलग अलग हैवी लाइटर ये भी दो पार्ट हो सकते हैं। तो ये सारे बाई प्रोडक्ट्स लिखे, और इस प्रोसेस में ऑन एन एवरेज हमें 3 न्यूट्रॉन्स तो ऐसे बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। इस 3 न्यूट्रॉन का सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब एक और पॉइंट, यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स हमें जो ये न्यूक्लियस मिलेंगे ये भी न्यूक्लियस हमारे रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, तो ये न्यूक्लियस भी फर्दर और भी टूटेंगे और उसमें से और भी न्यूट्रॉन्स निकल सकते हैं। तो ये इसके बाद की प्रोसेस होगी। बट जब हमने यूरेनियम को एक्टिवेट किया, यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन डाला, 236 में कन्वर्ट किया, और जैसे उसमें से दो अलग अलग हमें न्यूक्लियस मिलेंगे, हमें एक एनर्जी मिलेगी जिस एनर्जी को हमने नाम दिया न्यूक्लियर एनर्जी। उस एनर्जी का नॉर्मल हमने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा है कि इफ हमारे पास A240 एक न्यूक्लियस होगा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा 7.6, जिसको हमने 120 के दो अलग अलग न्यूक्लियन में कन्वर्ट किया। अगर ये 120 में कन्वर्ट होगा तो 120 वाले की एनर्जी होगी 8.5, तो पर न्यूक्लियन हमें 0.9 एनर्जी मिलेगी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी हमें गेन कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी होगी 216। इतनी एनर्जी हम यहाँ से गेन करेंगे। सो एक यूरेनियम 235 जिसके बाई प्रोडक्ट में हमें इतनी हाई एनर्जी मिलेगी, इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे हमारे कंस्ट्रक्टिव वर्क में। सो आज के लेक्चर में हमने इतनी चीज देखी। नेक्स्ट लेक्चर में इस 3 न्यूट्रॉन का सिग्निफिकेंस स्टार्ट करेंगे।